गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छी तरह से चल रहा है। लेक्चर नंबर 16 भी आ चुका है। अभी 17 या 18 लेक्चर मतलब टोटल 33 लेक्चर या 35 लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के, और ये लेक्चर सिर्फ इसी के हैं जो बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ओके, टोटल 3 टॉपिक है। तीसरा टॉपिक की हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। उसमें हमने अगले लेक्चर में हमने बात की थी मैक्सिमम मिनिमम, और काफी सारे सम भी हमने किए थे। ओके, उसमें क्या करना था, अगर fx हमारे पास है तो पहले f डैश x फाइंड कर लो, बाद में f डबल डैश x फाइंड कर लो, और बाद में f डैश x को 0 एज्यूम कर लो और फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विच इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। बाद में वो वैल्यू एक एक करके कहां पे रखनी है, f डबल डैश में। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है तो यहां वहां पे मिनिमम वैल्यू होने वाली है। ओके, और अगर f डबल डैश x लेस देन 0 है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। ओके, ये आपको मालूम है। और अगर f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 मिलता है तो वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है। ओके, ये सब आप जानते हो। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। ओके, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो मैं डायरेक्ट आपको यही बताने वाला हूं कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात की थी। यहां पे बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ab। याद रखो बच्चों, अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी नहीं है, ओपन इंटरवल ही है, तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर मिनिमम, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन की क्लोज इंटरवल होना ही चाहिए। अगर क्लोज इंटरवल नहीं है तो लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट की बात हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये पहली कंडीशन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। देखो यहां पे सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब f डैश x ही फाइंड करना है। f डबल डैश x की यहां पे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, खास याद रखो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे, तो नाउ टेक f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x को 0 एज्यूम कर लो एंड देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू possible values of x। x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे बाद में हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करने वाले हैं। तो एज्यूम भी कर लेते हैं, सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्मॉल c एंड स्मॉल d। ओके, सपोज
critical points are small c and small d. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की बात ये तो आपको सबको मालूम ही है कैसे फाइंड करते हैं। तो सी और डी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब x की टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है? 4। कौन सी? तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, बाद में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये टोटल चारों वैल्यू हम एक एक करके मेन फंक्शन fx में रखने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? f ऑफ c देन f ऑफ d देन f ऑफ a देन f ऑफ b। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फाइंड f ऑफ a f of b then f of c then f of d। ओके, तो ये चारों वैल्यू हमारे पास हो गए। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं वो सभी वैल्यू मेन फंक्शन में तो रखना ही है, और साथ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब a और b ये दोनों वैल्यू भी हमें रखनी है। और याद रखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है सी तो उसकी भी कंडीशन है सी डी हमेशा कहां पे रहने वाले हैं? बिटवीन ए टू बी। ओके, क्रिटिकल पॉइंट ए या फिर बी मिले तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्रिटिकल पॉइंट दैट मींस पॉइंट बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो ए और बीच में जो वैल्यू आने वाली है वही क्रिटिकल पॉइंट हम बोल सकते हैं। ए या फिर बी को क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं बोल सकते, खास याद रखो। तो ये सी डी कहां पे होना चाहिए? बिलोंग्स टू ऑलवेज ओपन इंटरवल ए बी। तो ये दोनों वैल्यू हम कहां पे रखेंगे? एफ एक्स में, और साथ में लोअर लिमिट अपर लिमिट भी रखने वाले हैं। तो ये चारों वैल्यू हमें मिल गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है ये जो पूरा क्लोज इंटरवल है ए टू बी उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से पॉइंट पे है और सबसे कम वैल्यू कौन से पॉइंट है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो इसमें से जो सबसे बड़ी होगी वो होगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी। इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दिस फोर वैल्यूज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी। इसमें से जो भी छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी सबसे कम, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम। खास याद रखो पहले क्या काम करने वाले हैं? एफ एक्स हमारे पास है, क्लोज इंटरवल भी है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल दो, बाद में एफ डैश एक्स को 0 एज्यूम करके एक्स की वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। और वो जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं और साथ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जितनी भी वैल्यू हुई वो सभी वैल्यू रखनी है मेन फंक्शन एफ एक्स में, और ये सभी वैल्यू फाइंड करो। जो सबसे ज्यादा होगी वो होने वाली है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे कम एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, चलो अभी इसके सम भी हम करने वाले हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो एग्जाम्पल नंबर, पहले मैं बात करूंगा एग्जाम्पल नंबर 39। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 39। चलो 39 क्या लिखा है इसमें?
अपने पास टेक्स्ट बुक कंपलसरी रखनी है। ओके चलो क्या लिखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय, तो फंक्शन यहां पे दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, और यहां पे क्लोज इंटरवल हमारे पास है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5। चलो बहुत ही अच्छा सम है और बहुत इजी भी है, देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो आंसर, तो पहले मैं पूरा फंक्शन लिख लेता हूं। हियर जो फंक्शन हमारा है वो है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx, तो यहां पे देखो दूसरा स्टेप कौन सा है, f डैश x फाइंड करो, तो यहां पे f डैश x निकाल देते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 3 2 6 x स्क्वायर 15 2 30x प्लस 36। डेरिवेटिव तो आपको अच्छी तरह से पता है, बहुत इजी भी है। ओके अब क्या करने वाले हैं, नाउ टेक f डैश x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x को 0 लेना है और बाद में x की पॉसिबल वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। चलो f डैश x that is 6x square minus 30x plus 36 is equal to 0। 6 यहां पे कॉमन एंड कैंसल, देन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो 6 के फैक्टर निकालने हैं और हमें चाहिए -5, तो 3 2 तो यहां पे क्या मिलेगा x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए f of 1, f of 5, then f of 3 and then last f of 2। ओके तो ये चारों वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे। नाउ f of 1 इज इक्वल टू, पुट यहां x इज इक्वल टू 1 क्यूब दैट इज 1 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। ओके 36 प्लस 2 38 प्लस 1 38 प्लस 1 39 एंड 39 माइनस 15, 39 में से 50 निकाल दो बच जाएगा 24। तो यहां पे f of 1 हमें मिल गया 24। नाउ f of 2, चलो f of 2 क्यूब 8 2 16, तो यहां पे फर्स्ट टर्म मिल गई 16, बाद में 2 स्क्वायर 4 15 4 60 माइनस 16 2 36 इंटू 2 72 प्लस 1। चलो 72 माइनस 60 दैट इज 12, 16 प्लस 12 28 प्लस 1 29। चलो यहां पे दूसरी वैल्यू भी मिल गई 29। अभी मैं फाइंड करने वाला हूं f of 3। f of 3 is equal to 3 cube 27 27 2 54। चलो 54 मिल गया। 3 स्क्वायर 9 15 इंटू 9 135 36 into 3 that is 108 108 plus 1। अभी इसका कैलकुलेशन करना है। देखो 135 plus 108 that is minus 27, 54 minus 27 27 plus 1 28। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई 28। अभी हम बात करने वाले हैं f of 5 की। ओके चलो लास्ट एंड f of
5 इज इक्वल, चलो यहाँ पे 5 रखने वाले हैं, 5 क्यूब 125 into 2 that is 250 minus 5 square 25 into 15 375, तो 375 बाद में 36 into 5 that is 180 plus 1, ओके। चलो 250 minus 375 minus 125 minus 125 minus 125 plus 180, तो 80 में से 25 निकाल दो, 55 plus 1, तो यहां पे हमारे पास बच जाएगा 56। तो हमारे पास वैल्यू हो गई 24, 29, 28 एंड 56। तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हम बोलेंगे 56। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। Therefore, absolute maximum value is equal to f of 5 is equal to 56. तो absolute minimum value कौन सी होने वाली है, तो 24, that is f of 1, and absolute minimum value is equal to f of 1 equal to 24, तो ये वैल्यू रहेगी एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, बहुत ही इजी सम है ये, एकदम इजी। इसमें सिर्फ f डैश x फाइंड करना है, बाद में इसको 0 ले लो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो और बाद में ये वैल्यू, और आपके पास कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 40। एग्जांपल नंबर 40 देखते हैं। चलो क्वेश्चन हमारा मैं लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 40, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय, तो यहां पे जो फंक्शन हमारा है वो है fx इज इक्वल टू 12 इंटू x रेज़ टू 4/3 माइनस 6 इंटू x रेज़ टू 1/3, 6 इंटू x रेज़ टू 1/3, और यहां पे दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1 है यहां। चलो अभी आगे बात करते हैं, तो क्या करना है, तो पहली बार तो डेरिवेटिव ही करना है, देखते हैं कैसे। हियर fx इज इक्वल टू 12 इंटू x रेज़ टू 4/3 माइनस 6 into x raised to 1/3. Now taking derivative both sides, then we get here f dash x power taking numerator, power taking coefficient, and 1 power less, that means x raised to 4/3 minus 1, that is 1/3, minus 6 into 1/3 x raised to 1/3 minus 1 minus 2/3, ओके। चलो यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4 4 16 इंटू एक्स रेज़ टू 1/3 माइनस 2, ओके। यहाँ पे क्या है -2, और इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। नाउ आई टेक एलसीएम हियर, सी हियर, therefore f dash x is equal to x raised to 2/3 multiply with x raised to 1/3, then addition of power 1/3 plus 2/3, that is 1, okay। तो 16 न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आने वाली है, 16x minus 2 इन डिनोमिनेटर x raised to 2/3। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे
क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक ये तो है ही कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा मतलब ये भी है कि फंक्शन अगर कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो वो पॉइंट को भी हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लो, तो यहाँ पे f डैश x डिफाइन होने वाला नहीं है, दैट मींस fx is not differentiable at x is equal to 0, then we say that x is equal to 0 is also critical point. Okay, so first I take f dash x is equal to 0. Now f dash x equal to 0, then numerator is equal to 0 means 16x minus 2 is equal to 0. Then we get x is equal to 1 upon 8, which is our one of the critical point. Now and यहाँ पे हम और लिख सकते हैं and fx is not differentiable at which point x is equal to 0. Therefore critical points are कौन से 0 और 1/8। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, ये दोनों वैल्यू हमें मेन फंक्शन में रखना है, और साथ में लोअर लिमिट दैट इज -1, अपर लिमिट दैट इज 1, ये दोनों वैल्यू भी हमें मेन फंक्शन में रखना है। तो पहले मैं फाइंड करूंगा f of -1, then put x is equal to -1 here. See, 12 into -1 raised to 4 by 3 -6 into -1 raised to 1 by 3. चलो यहाँ पे -1 raised to 4 that means +1, और 1 raised to 1 by 3 cube root of 1 that is 1. तो यहाँ पे मिल गया हमें 12, और यहाँ पे -6 -1 cube that is -1, 12 minus +6 that is 8. तो f of -1 हमें यहाँ पे मिल गया है 18। अभी बात करने वाले हैं f of 0 की। f of 0 put x is equal to 0, then 0 and then f of 1। तो x की जगह पे मैं 1 रखने वाला हूं, 12 into 1 raised to 4 by 3 -6 into 1 raised to 1 by 3, 1 raised to any power that is 1। तो यहां पे क्या मिला 12 minus 6, तो ये तीसरी वैल्यू हमें मिल गई 6। अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू 18 है और सबसे छोटी वैल्यू 0 है। अभी और क्या फाइंड करने वाले हैं f of 1/8। and f of 1/8 and f of 1/8, that is, and now I put x is equal to 1/8 in main function, equal to 12 into 1/8 whole raised to 4 by 3 minus 6 into 1/8 whole raised to 1 by 3 equal to 12। 1/8 उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 होल क्यूब, तो यहां पे क्यूब खत्म हो जाएगा, तो 1/2 raised to 4 that is 1/16 minus 6 into 1/2 12/16 that is 4 4 4 3 तो यहां पे पहली टर्म हमें मिल गई 3/4 minus 6/2 that is 3। now see here 4 3 12, 3 minus 12 minus 9/4, तो यहां पे वैल्यू हमें मिल गई -9/4। तो सबसे कम वैल्यू मिल गई -9/4, जो होगी हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होने वाली है 18। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट maximum value is equal to f of -1 is equal to 18। तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ओके, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1/8 इक्वल टू -9/4। तो ये दोनों वैल्यू हो गए हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। चलो बच्चों, अभी मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा होमवर्क 6.5 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों सब हमारे खत्म हो चुके हैं। तो 6.5 में 5 नंबर का जो सम है उसमें पहला बहुत ही ज्यादा इजी और तीसरा, पहला और तीसरा ये दोनों सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत ही इजी है। उसमें भी हमें यही काम करना है, एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसी लेक्चर में हम थोड़ा और काम करने वाले हैं। चलो चलो बच्चों, अभी मैं बात करने वाला हूं 6.5 के 5 नंबर के सम, ओके, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसमें से दो सम मैं अभी आपको होमवर्क में दिए हैं, 6.5 सम नंबर 5। तो उसमें दूसरा सम, दूसरा नंबर का सम अभी बाकी है, तो वो है हमारा fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल 0 to π। ओके, क्लोज इंटरवल 0 to π। चलो यहां पे भी बिल्कुल वही काम करना है, f डैश x। तो हियर fx is equal to sin x plus cos x। Now taking derivative both sides, then f dash x is equal to derivative of sin x is cos x and derivative cos x is equal to sin x. Now I take f dash x is equal to 0. Okay? अब तो मेथड आपको पता चल गई है, तो अपने आप भी थोड़ा काम कर सकते हो। f dash x is equal to 0, therefore cos x minus sin x equal to 0, therefore sin x is equal to cos x। cos function taken denominator, then we get tan x is equal to 1। tan x पॉजिटिव है, मतलब ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ हमारे पास जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 0 to π। इट शोस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, तो tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, सेकंड में तो नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और वो वैल्यू है π/4 which lies in open interval 0 to π। तो यहाँ पे हमें तीन वैल्यू की बात करनी है। पहली वैल्यू आएगी f of π/4, f of 0 एंड f of π। देखते हैं, चलो पहले f of 0 फाइंड कर लेते हैं, मैं कर लेता हूं। चलो नाउ f of 0 is equal to, put x is equal to 0 here, then sin 0 plus cos 0, value of sin 0 0 and value of cos 0 is 1। now I find f of π equal to sin pi plus cos pi, value of sin pi is 0, value of cos pi is -1, and last I find f of π/4 is equal to sin pi/4 plus cos pi/4, value of sin pi/4 is 1/√2 plus 1/√2। okay, denominator same, then summation of numerator 2/√2, that is √2। तो देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी √2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं therefore एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू
f of pi by 4 equal to root 2 and absolute minimum. Absolute minimum value is equal to f of pi, that is -1. बहुत ही इजी सम अभी हम बात करने वाले हैं, सम नंबर 4, और ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है fx इज इक्वल टू fx इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर प्लस x -1 होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल -3 to 1, ओके, -3 to 1, और ये सम भी शायद बहुत ही इजी है। चलो पहले फंक्शन बाद में डेरिवेटिव। हियर fx इज इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर प्लस 3, therefore f dash x equal to derivative 2 into x minus 1 and derivative of 3 is 0. Okay, now take f dash x is equal to 0. See here, now f dash x is equal to 0, that means 2 into x minus 1 equal to 0. Then we get x is equal to 1. See here, x की वैल्यू हमें क्या मिली? ओके, तो 1 और 1 doesn't belongs to -3 to 1 ओपन इंटरवल -3 to 1, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू है, एक है -3 और दूसरी है 1, तो इसमें से एक वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमम और दूसरी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो अभी मैं फाइंड करने जा रहा हूं f of -3, f of -3, पुट हियर -3 -1 -4, -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3, तो यहां पे हमें मिला 19। एंड दूसरी बात f of 1, तो put x is equal to 1 here, 1 minus 1 0, that is the absolute maximum होगी f of -3 is equal to 19, so therefore absolute maximum value is equal to f of -3 equal to 19 and absolute minimum value is equal to f of 1 equal to 3। तो ये सम भी हमारा खत्म हो चुका है, अभी और दो सम करने वाले हैं बच्चों। ओके, पेशन रखिएगा भाई, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला ये चैप्टर नहीं है। ओके, चलो सम नंबर 7, 6.5 का 7 नंबर का सम। फाइंड both the maximum and minimum values of function fx is equal to 3x raised to 4। पहली टर्म हमारी है 3x raised to 4, दूसरा है -8x क्यूब प्लस 12x square and then -48x plus 25, और x belongs to interval close interval 0 to 3, 0 to 3, तो ये x की रेंज है। चलो स्टार्ट करता हूं फंक्शन से। पहली दो लाइन तो बहुत इजी है, सिर्फ हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो fx इज इक्वल 3x रेज़ टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25,
now taking derivative f dash x, 4 3s are 12 x cube, 8 3s are 24 x square minus 24 sorry plus 24x और last minus 48. Now take f dash x is equal to 0 and then find the value, possible value of x, that is our critical point. Now take f dash x is equal to 0. 12x minus 24x square plus 24x minus 48 is equal to 0. See, from first two terms 12x square is common, then in bracket x minus 2. From these two 24 is common, x minus 2 is equal to 0. Okay, see, 12x square plus 24 into second bracket x minus 2 is equal to 0. But see, first bracket 12x square value, minimum value of 12x square which is 0 and minimum value of 12x square plus 24 which is 24, इसकी वैल्यू 24 से कम तो मिलने वाली ही नहीं है, तो ये भाई 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये 0 लिया है, मतलब दूसरा जो ब्रैकेट है वहां से x की वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 2। तो टोटल 3 वैल्यू हमारे पास है, 0 2 एंड 3। तो अब यहां पे हम फाइंड करने वाले हैं f ऑफ 0, बाद में f ऑफ 2 और बाद में f ऑफ 3। ये कौन फाइंड करेगा? बच्चे लोग, आपको ये फाइंड करना है और बाद में लिखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये थोड़ा सा काम मैं होमवर्क में दे रहा हूं, f ऑफ 0, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3। x की जगह पे सिर्फ ये 3 वैल्यू लिखनी है आपको, ओके। और बाद में आप इजीली फाइंड कर सकते हो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन सी वैल्यू सबसे कम है, ओके। चलो अब एक और सम की बात कर लेते हैं। 8 नंबर 6.5 सम नंबर 8। At what points in the interval closed interval 0 to 2 pi does the function sin 2x, तो यहां पे हमारा फंक्शन है sin 2x और भाई इंटरवल कौन सा है? 0 to 2 pi, क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi, ओके। अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एग्जाम में मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो दोनों वैल्यू की बात करने वाले हैं। चलो पहले f dash x, see here answer, here fx is equal to sin 2x, therefore f dash x derivative of sin function is cos 2x into derivative of 2x is 2. Now I take f dash x is equal to 0. Now take f dash x equal to 0, therefore 2 into cos 2x equal to 0। मतलब cos 2x यहाँ पे 0 होने वाला है, तो cos की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होगी? तो पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे देखो इंटरवल कौन सा है? x belongs to close interval 0 to 2 pi, लेकिन हमारे पास एंगल यहाँ पे कौन सा है? 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x belongs to 0 to 4 pi। तो यहाँ पे जो भी एंगल हमें मिलेगा वो 0 से लेके 4 पाई तक लेना पड़ेगा, ओके। तो 2x is equal to pi by 2, ओके। आफ्टर पाई बाय 2 सेकंड वैल्यू इज 3 पाई बाय 2। ये दोनों वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक है, लेकिन अभी हमें अब 4 पाई तक जाना है, तो दूसरी वैल्यू भी मिलेगी 5 पाई बाय 2 और इसके बाद 7 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, देन वी गेट x is equal to pi by 4
then 3π/4, then 5π/4 और उसके बाद 7π/4। तो ये चारों हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये चारों कौन से पॉइंट हुए? क्रिटिकल पॉइंट। तो टोटल 6 वैल्यू हमारे पास हो गए x की। तो ये सारी वैल्यू हमें मेन फंक्शन में रखनी है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। नाउ f of 0, put here value of sin 0 is 0. After 0 I take x is equal to 2 pi, then we get sin 2 into 2 pi sin 4 pi, and we know that value of sin 4 pi is also 0. Now I take f of pi by 4. See here, sin 2 into pi by 4, that is sin pi by 2, and we know that value of sin pi by 2 is 1. After pi by 2 I take 3 pi by 4 equal to sin 2 into 3 pi by 4, that is 3 pi by 2, and we know the value of sin 3 pi by 2 equal to -1. After 3 pi by 4 I take 5 pi by 4 equal to sin 2 into 5 pi by 4, that is 5 pi by 2. तो 5 pi by 2 कहां पे आएगा? जहां पे pi by 2 है वहां पे ही 5 pi by 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू रहेगी 1, और लास्ट वैल्यू में f of 7 pi by 4 is equal to sin 7 pi by 2 is equal to -1। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी f of pi by 4 एंड f of 5 pi by 4, और मिनिमम वैल्यू रहेगी -1, that is 3 pi by 4 and 7 pi by 4। तो मैक्सिमम वैल्यू at 2 points and minimum value also at 2 points, therefore absolute maximum value is equal to f of pi by 4. F of pi by 4 equal to f of 5 pi by 4 equal to 1, and absolute minimum value is equal to f of, see, 3 pi by 4 and 7 pi by 4. f of 3 pi by 4 is equal to f of 7 pi by 4 equal to -1। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। ओके, एक सम 6.5 में है। 6.5 में 12 नंबर का सम होमवर्क में दे रहा हूं, और बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसी टाइप का है। ओके, 12 नंबर का सम बिल्कुल भी यहाँ पे होमवर्क में है। ओके, तो लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगले लेक्चर में कुछ खास काम करेंगे। ओके, चलो लेक्चर खत्म करते हैं।